हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। राइट, जैसे याद करो, हम लोगों ने प्लेन मिरर में देखा था कि किस तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट का और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। राइट, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर्स में किस तरह से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पेपर पेन लेके बैठना है मेरे भाई। राइट, क्योंकि अगर आप पेपर पेन नहीं लोगे तो फिर चीजें क्लियर नहीं होंगी। सो कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा रे डायग्राम्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लेन मिरर में जो आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आप ध्यान में करो। ठीक है, क्या होता था कि जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज इंसिडेंट रे, मान लो दिस इज अ प्लेन मिरर। सो दिस इज इंसिडेंट रे। प्लेन मिरर मतलब क्या, स्मूथ शाइनी सरफेस है, राइट, फ्लैट सरफेस है। ये हमारा क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है हमारा, दिस इज द नॉर्मल। तो जितना एंगल्स पे ये इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे प्लेन मिरर पे हो रहा हो या स्फेरिकल मिरर पे रिफ्लेक्शन हो रहा हो। ऑलवेज 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 आई वुड बी इक्वल टू आर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। राइट, और क्या था हमारा कि भैया किसी पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से, हेड से ले ले या किसी भी एक पॉइंट से ले ले, तो जनरली हम लोग हेड से लेते हैं। ठीक है, वहां से दो रेज को निकालना है। प्लेन मिरर में भी देखा था, यहां भी देखेंगे। ठीक है, तो दो रेज को निकालेंगे और वो किस तरह से बिहेव करते हैं उसी पे उसी को बेस बना करके हम लोग रे डायग्राम खींच लेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, चलो। ओके, तो पहले जरा अब रिकैप नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैं अभी बता ही रहा हूं आपको। स्लाइड थोड़ा गड़बड़ बन गया है, नो प्रॉब्लम। देखो, कुछ रूल्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है सर, वी वी नीड टू फॉलो सम रूल्स टू फॉर्म रे डायग्राम्स। राइट, क्या है भाई वो, जैसे मान लो हमारा कॉनकेव मिरर है, सपोज दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, दिस इज फोकस पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि अगर कोई पैरेलल रे आएगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो वो फोकस से चला जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, पैरेलल आएगा तो वो फोकस से जाएगा। राइट, दूसरा खींचते हैं, मान लो एक और कॉनकेव मिरर है, एक और है, दो तीन बना लेते हैं ताकि फास्ट हो जाए थोड़ा हमारा।
ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ भी ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये है आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जब पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, ये देखो ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा इंसिडेंट रे, दोनों पैरेलल है, राइट, दे आर पैरेलल। अगर तो पैरेलल आया तो कहां से चला गया, फोकस से चला गया। अगर हमारा फोकस से ही मान लो रे सीधा आ गया इस तरह से, तो क्या होगा, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ में आई बात, क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही सीधा इंसिडेंट हो जाए तो क्या होगा। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब सेंटर से, और ये क्या स्फीयर का पार्ट है, यानी सेंटर से ये जो बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है, राइट। तो सर ये वाला चीज भी क्या हो गया, रेडियस होगा, है कि नहीं। तो इसमें होता क्या है कि रे जैसा गया है वैसे ही ये वापिस आ जाता है। अंडरस्टूड। तुम बताओगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो इस पे तो बहुत चीजें आसानी से ये क्लियर हो जाएगी। क्या भैया, ये जो है, ये जो रे है ना, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री, all the radii are perpendicular to the circumference, you know that, right। तो जब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो ये जो रे गया है यहाँ पे, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल खींचेंगे, वो भी नॉर्मल मतलब क्या, इसी के अलोंग हो जाएगा, सेम टू सेम। तो दोनों लाइन नॉर्मल और ये रे दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, राइट, दोनों एक दूसरे पे आ जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 90 डिग्री नहीं, 0 डिग्री। 90 डिग्री तो सर्कमफेरेंस के साथ है इसका, और नॉर्मल और ये रे, इंसिडेंट रे, दोनों तो सेम है, तो सेम है तो 0 डिग्री होगा ना उन दोनों के बीच का एंगल, राइट। तो 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। तो इस केस में I इक्वल्स टू R, वो तो हमेशा होगा, लेकिन खास बात यह है कि ये 0 डिग्री होगा। क्लियर है, बोलो। सो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे जाता है सर्कमफेरेंस पे, तो जैसे जाता है वैसे ही वापिस हो जाता है। इस चीज को एक बड़ा अच्छा वर्ड है, क्या बोलते हैं, रिट्रेस करता है अपने पाथ को। ट्रेस माने आपको पता ही, खींचना, किसी के मतलब पीछे पीछे चलना। रिट्रेस माने वापिस उसी पाथ पे चले जाना। अंडरस्टूड, समझ में आई बात, गुड। एक और है कॉनकेव मिरर में, एक रूल पे और ध्यान देंगे, वो क्या कहता है भाई, वो कहता है कि मान लो अगर कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे सीधा पोल पे आ जाए, राइट, तो ये देखो ये क्या होगा, ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंसिडेंट रे। ये क्या, इस ये पोल है तो इस पे आप नॉर्मल खींचोगे तो यही होगा ना नॉर्मल, क्यों सेंटर से मैंने रेडियस विल बी नॉर्मल, तो ये हो गया हमारा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किस चीज का काम कर रहा है, नॉर्मल का काम कर रहा है। आई बात समझ में। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, समझ में आई बात। अगर पोल पे कोई रे इंसिडेंट होता है तो जितना एंगल बनाएगा वो
प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल कौन है, इस केस में नॉर्मल कौन है हमारा, नॉर्मल इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, विच नॉर्मल प्रिंस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वही बिहेव कर रहा है किसके जैसा, नॉर्मल के जैसा। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इसको नोट कर लो। और भाई होमवर्क आपको कम से कम इसे 5 टाइम्स बनाना है, राइट, 5 टाइम्स बना करके आप कमेंट करेंगे यस सर आई हैव डन इट, राइट। तो ये था हमारा जो रूल्स है किस चीज के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, राइट। तो इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा रे डायग्राम्स खींचने के लिए, ठीक है। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के साथ कैसा रूल्स वगैरह रहेगा, राइट। चलो देखो, मान लो यहां भी मैं 4 बना लेता हूं फटाफट। दिस इज नंबर 1, दिस इज फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड फोर्थ वन। पहले 3 बना लेते हैं, राइट, उसके बाद देखते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके लिए भी यही प्रिंसिपल एक्सिस मैंने, चलो तीनों में खींच दिया। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर C, फोकल लेंथ F एंड पोल F एंड C, पोल F एंड C। अब देखो यहां भी वही, अगर हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल आ जाए प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर में क्या होता था, कॉनकेव मिरर में हमारा जब पैरेलल आता था प्रिंसिपल एक्सिस के भाई साहब एंड बहन जी, तो वो फोकस से चला जाता था। तो यहां भी फोकस से चला जाएगा, है ना, कैसे, ऐसा शीशा कांच को तोड़ के जाएगा, हाँ नहीं ना, तो ऐसा लगेगा कि भैया फोकस से ही आ रहा है, ये क्या होगा, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, राइट। जब आप यहां से देखेंगे तो आपको लगेगा ये कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है, रेज तो जाएगा नहीं, अंडरस्टूड, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप यहां से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, ये फोकस से आ रहा है, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है, ओके, वेरी गुड। दूसरा, मान लो कि आपने रे को भेज दिया सीधा फोकस पे, ये फोकस है, ऐसे भेज दिया, फोकस पे ही आपने भेज दिया। माने फोकस से भेजने का क्या मतलब कि मान लो ये मिरर नहीं रहता तो फोकस पे चला जाता, डॉटेड लाइन का मतलब वो सर गया नहीं है, एक्चुअली लग रहा है, डू यू अंडरस्टैंड। तब क्या होगा, अंदर तो जाएगा नहीं, यहां रिफ्लेक्ट करेगा ये, तो ये क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड, यहां पे ये पैरेलल है, यहां पे ये पैरेलल हो गया, समझ में आई बात। जब पैरेलल गया था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लग रहा था कि भैया फोकस से ही आ रहा है, और जब आपने फोकस पे भेजा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लग रहा है कि पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई दिक्कत, गुड। अब देखो यहां पे हम ना सीधा भेजेंगे कहां पे,
सीधा भेजेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, राइट। फिर देखते हैं क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये सीधा ऐसा आपको रे खींचना है कि लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जा रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? एक्चुअली तो जाएगा नहीं, बट हमारा उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट विल, क्या होगा देखते हैं जल्दी से, सोचो तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही भेज दिए, ठीक है। तो वही चीज होगा जो कॉनकेव मिरर में हो रहा था। अगर आप गौर से समझो तो ये भी हमारा क्या है? रेडियस ही है ना सर। तो इतना गंदा, हाँ, दिस इज रेडियस, this is radius and this is also radius, correct? And radius is always perpendicular to the circumference, so this radius will also be perpendicular to the circumference, right? और ये रेडियस ही आगे समझो एक्सटेंड हो गया है, तो दिस विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू द सर्कमफेरेंस। अंडरस्टूड? तो जब परपेंडिकुलर होता है सर जी, तो जैसे जाता है ना वैसे ही ये वापिस आ जाता है। क्लियर है? राइट। यहां भी अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। एक लास्ट फिगर इसका, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज पोल। लेकिन रे जो आया है ये सीधा ना पोल पे आया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा ये लाइन क्या होगा? दिस इज परपेंडिकुलर ना, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस रेडियस का एक्सटेंशन है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो दैट विल बी परपेंडिकुलर, यानी ये नॉर्मल के जैसा काम करेगा ये टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल पे ये क्या हो जाएगा सर जी? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? बोलो, कोई दिक्कत? सो पोल के केस में क्या हुआ कि पोल पे जैसे इंसिडेंट होता है जिस एंगल के साथ, उसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? अरे है तो बोलो। तो यहां भी 4 दिख रहा है, चारों आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। क्लियर है सर एंड मैडम? ठीक है। इसे भी आप 5 टाइम्स बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। और जब फिट होगा तभी तो आप चारों खाने चित कर देंगे क्वेश्चन को। समझे कि नहीं? है कि नहीं? बोलो, ये कहां से डायलॉग मैंने निकाल लिया? हाँ, दिमाग में फिट करेंगे तभी तो चारों खाने चित करेंगे क्वेश्चंस को। वाह, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वो रूल को। देखो, वीडियो को यहां पॉज कर लो, राइट। और वो सारे जो मैंने अभी कनकेव एंड कन्वेक्स वाला आपको जो मैंने बताया, ठीक है, उसको आप 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो और फिर इसको देखना यहां से देखना शुरू करो। ठीक है, बड़ा आसान था यार। वो क्या था? अगर कॉनकेव मिरर लेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे इंसिडेंट रे को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, पहला। दूसरा को जस्ट इसका उल्टा कर दो कि सर जी अगर इंसिडेंट रे फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
पहला दूसरा तो ऐसे ही उड़ गया, खत्म, राइट। और यही अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो अगर पैरेलल टू द इंसिडेंट रे है कन्वेक्स मिरर में, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि लगेगा फोकस से ही आ रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा, when the incident ray is directed towards the focus in case of convex mirror, then after reflection the reflected ray will become parallel to the principal axis. यहां भी फर्स्ट और सेकंड आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। थर्ड में दोनों केसेस में हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज को भेजना है, दोनों केसेस में नहीं। कनकेव मिरर में भेज पाएंगे क्योंकि कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, लेकिन कन्वेक्स में पीछे में अंदर में होता है। तो कनकेव मिरर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ कोई इंसिडेंट रे जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री पे वो इंसिडेंट होगा, ठीक है। सो वो क्या करेगा, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, अंडरस्टूड। कन्वेक्स में अब देखते हैं, अगर इंसिडेंट रे इस तरह हो कि लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जा रहा है, राइट, when the incident ray is directed towards the center of curvature in case of convex mirror, then that will be along the radius of the curvature, राइट। और इस केस में भी सेम चीज हो जाएगा जो कॉनकेव में हुआ था, एंगल आई विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां भी अपने पाथ को वो रिट्रेस करेगा, यानी जैसे जाएगा वैसे ही वापस आ जाएगा, ठीक है। लास्ट, कनकेव मिरर में अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे आए, ठीक है, तो वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस हमारा नॉर्मल के जैसे बिहेव करता है, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये दोनों कनकेव और कन्वेक्स दोनों में एग्जैक्टली सेम होता है, दैट्स इट, ठीक है। इसको आप 3 4 5 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, रगड़ोगे नहीं, तब तक दिमाग में फिट नहीं होगा, राइट। फिट हुआ भी तो आप बहुत जल्दी से भूल जाओगे, स्लिप हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सब करने के बाद मैं मान लेता हूं कि आपने प्रैक्टिस कर ही लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं, राइट। सो ये नंबर 1 खींच रहे हैं, तो दिस इज द कनकेव मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये तीनों पॉइंट्स को इक्वी डिस्टेंट देना है, यानी सेम डिस्टेंस पे लगाना है। ये है पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। ऑब्जेक्ट को हमें थोड़ा दूरी पे रखना है सर, यहां पे, राइट। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ध्यान देना, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, राइट। अब दूर पे रखने का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, एक्चुअली इंफिनिटी पे, राइट। इंफिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इंफिनिटी पे रखने का क्या मतलब, हम लोग तो डिस्टेंस को बहुत लंबे लंबे यूनिट्स में मेजर कर चुके हैं, राइट, है ना। तो इंफिनिटी का क्या मतलब है कि चांद तारे के पास, चांद माने तारों के पास, तारों से भी दूर रखा हुआ है क्या ऑब्जेक्ट, नहीं। इंफिनिटी का ये मतलब है सर कि ऑब्जेक्ट का वो पोजीशन जहां से जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाला रेज जो है वो पैरेलल आ जाए आपस में। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला, फिर से समझो। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखने का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट से जो निकलने वाला रेज है वो आपस में पैरेलल हो। डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है।
then that position of the object is considered as infinite for the mirror. Understood or not? ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब तुम खुद सोचो, यहां से अब निकलेगा तो इसको ना वही डॉट डॉट से दिखाते हैं कुछ दूर। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर से आ रहा है। बहुत दूर माने इनफिनाइट से आ रहा है, मिरर के लिए इनफिनाइट से आ रहा है, राइट? मतलब ऐसा पोजीशन जहां से सारे रेज पैरेलल आएंगे। तो अब यहां कुछ दूर तक डॉट डॉट दिखाएंगे और फिर यहां से कंटिन्यूअस लाइन दिखाएंगे। अंडरस्टूड? अब ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इट विल पास थ्रू फोकस। समझ में आई बात? यहां भी अब यहां से एक कंटिन्यूअस लाइन हो जाएगा एंड दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। डिड यू अंडरस्टैंड? सो यहां पे एक रे हमने टॉप से लिया और दूसरा बॉटम से लिया। सो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड these two rays are actually meeting at focus। अब बोलो, अगर हमें वो रूल्स नहीं पता होता, वो चारों रूल, फर्स्ट रूल लगा है ना यहाँ पे कि अगर रे हमारा पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? कनकेव मिरर में फोकस से पास होता है और कन्वेक्स मिरर में लगता है कि फोकस से ही निकल रहा है। दैट्स इट। इसके मदद से, इस फर्स्ट रूल के मदद से हमने ऑब्जेक्ट जो कि इनफिनाइट पे रखा हुआ था उसका इमेज बना लिया, राइट? ये क्या है? दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड ये जो पॉइंट बना, पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट, समझ में आ रही है बात? दिस पॉइंट इज एक्चुअली, यहां पे रेज एक दूसरे को कट कर रहा है, एक्चुअली में कट कर रहा है। तो मुझे बताओ कमेंट करके कि इस केस में क्या बनेगा, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? मैंने बताया था डिफरेंस में कि जब रेज एक्चुअली मिले तो जो इमेज बनता है सर, उसे क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। तो यहां पे हमारा क्या बन गया? इमेज बन गया। समझ में आई बात या नहीं आई? राइट। अब इसको ना आपको लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, इमेज कहां पे है, और इमेज का नेचर क्या है, माने इमेज एंड इट्स नेचर। समझ में आई बात? तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कोई दिक्कत? इमेज कहां पे बन रहा है सर? बोलेंगे एट फोकस। ठीक है, इमेज कहां बना? एट फोकस। दूसरी खूबी इसकी पॉइंट साइज है ना। देखो उतना बड़ा ऑब्जेक्ट का कितना छोटा इमेज बना है, पॉइंट साइज्ड। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही ज्यादा छोटा है। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। और कोई खास बात? यस सर, रियल इमेज, रियल। अंडरस्टूड? क्यों रियल? क्योंकि एक्चुअली रेज यहां पे आके मिला है, एक दूसरे को कट किया। समझ में आई बात या नहीं आई? सो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, पॉइंट साइज्ड, रियल। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, फिर से हमें कॉनकेव मिरर खींचना है। सो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर
दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बराबर बराबर पे लेना है तभी फिगर आपका अच्छा बनेगा। अब क्या है, हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, अब इन्फिनिटी से थोड़ा और मिरर की तरफ लेके बढ़ रहे हैं। तो मान लो यहां पे ये हमारा क्या है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, राइट, जो सी के थोड़ा पहले रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पहले रखा हुआ है। अब क्या होगा सर, यहां से रे लेंगे, टू रेज लेंगे हम लोग, ठीक है। एक पैरेलल हेड से दो रेज लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा हम लोग ले लेते हैं या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लें या फोकस से ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दो ही लेंगे। दूसरा ले लिए, ये क्या हुआ, देखो स्केल नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो जाता है भाई। अरे यार, हाँ, ये सुविधा तुम लोगों के पास नहीं है कि नहीं। मैं तो इरेज भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रीडो कर सकते हैं। तो जो पैरेलल गया है सर, इट विल पास थ्रू फोकस, कोई प्रॉब्लम, बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा जो फोकस से गया है, दैट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। रूल याद रहना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा सर। अब देखो कट कहां पे कर रहा है, यहां पे, ये हेड से निकला है तो यहां पे हेड बनेगा, बोलो, और पूरी बॉडी फिर इधर बन जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड, समझे या नहीं समझे। सो ये हमारा क्या था, दिस इज ऑब्जेक्ट, सिर्फ मैं ओ लिख रहा हूं, एंड दिस इज इमेज, सिर्फ मैं आई लिख रहा हूं। क्लियर हुआ, बहुत आसान है ना, बोलो। टू रेज लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से चला जाएगा, और दूसरा फोकस से लेंगे, वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल है, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब देखो चंद पंक्तियां लिखनी है इनके बारे में। ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट कहां पे है, अब तो इंफिनिटी पे है नहीं, कहां पे है, सी से थोड़ा पहले है, तो बोलेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी या सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इमेज कहां बन रहा है सर, बोलिए। इमेज बना, गौर से देखो, C और F के बीच में बना है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो बिटवीन C एंड F, कोई दिक्कत। दूसरी बात, छोटा बना है या बड़ा बना है, सर छोटा बना है, तो क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसी को वन वर्ड में लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, अंडरस्टूड। और कोई खास बात, यस सर, वर्चुअल बना है, वर्चुअल बना है, यही याद हुआ है, रियल बना है। क्यों रियल है, रियल है क्यों, ट्रॉपिकाना क्यों नहीं, क्योंकि सर यहां पे देखिए ना, जो रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रेज, ये वाला और ये वाला सही में एक दूसरे को कट कर दिया है,
तो कट किया है तो ये रियल ही बनेगा ना। यहाँ पे स्क्रीन आप लगा देंगे तो उस स्क्रीन पे बन जाएगा इमेज। वेरी गुड, फैंटास्टिक, फंडा क्लियर है। और कोई बात? बिटवीन सी एंड एफ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, रियल। हाँ सर, सर जी उल्टा बना है, नहीं इन्वर्टेड, इनवर्टेड मतलब उल्टा। इमेज देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे सीधा खड़ा है, जबकि इमेज वो लटका हुआ है। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इन्वर्टेड, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। अंडरस्टूड? कुछ जो दिख रहा है वही लिख दिए, जो दिख रहा है वही लिख दिए, जो दिख रहा है वही लिख दिए, इसमें रटना कहां? आई बात समझ में? फट से नोट कर लेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि आपको थोड़े थोड़ा 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 आइडिया हो गया है ना? सो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, कि अच्छा बना है, तुम लोग से इतना अच्छा नहीं बनेगा अभी, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है सर, इसीलिए तो बोल रहे दिस इज पोल, दिस इज पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी एकदम बराबर बराबर डिस्टेंस पे लेने का कोशिश करना है, ठीक है? अब देखो ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं ना इधर इंफिनिटी से बियॉन्ड सी, अब सीधा सी पे ही रख देते हैं उठा करके, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने सी के ऊपर रखा, राइट, ये सी है वहीं पे रख दिए। फिर वही बात, दो टू रेज लेंगे, हेड से निकालेंगे, एक रहेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा ले लेंगे फोकस से या पोल से। सी से तो ले नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं सर? क्योंकि सी पे तो हेड है ही नहीं, तो लेंगे कैसे? थोड़ा दूर रहता तभी ना ले पाते। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो रेज है, याद करो रूल्स, जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगा, गया, और जो फोकस से जा रहा है वो पैरेलल हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, कट किया यहां पे तो यहीं पे हमारा क्या बन जाएगा सर? इमेज बन जाएगा, ठीक है? तो ये देखो हमारा इमेज बन गया। कौन सा कलर ले भाई? व्हाइट ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हेड से निकला था दोनों रेज, तो यहाँ पे हेड ही बनेगा ना। सी को, ये सी है, सी को मैं यहां पे लिख देता हूं, सी पॉइंट सी, राइट। समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब फिर वही बात, चंद पंक्तियां इनके बारे में लिखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट कहां पे है? बोलेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी। इमेज कहां पे है सर? वहीं पे जहां पे ऑब्जेक्ट है, एट सी। नेक्स्ट पॉइंट बोलो, जो दिख रहा है बोलो। सर उल्टा दिख रहा है, लिखो ना भाई, इन्वर्टेड। और सर, सर ऐसा लग रहा है कि सेम साइज का, एकदम सही बात, तो क्या लिखेंगे? सेम साइज। अंडरस्टूड? और कोई बात? यस सर, वही सर, रियल, एकदम रियल है सर, क्योंकि सही में रेज एक दूसरे को कट कर रहा है। क्लियर हुई बात? तो सर
जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। चलते हैं अगले फिगर पे। सो थर्ड 3 देख लिए, चौथा देखो सर, मान लो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, राइट। दिस इज द कॉनकेव मिरर। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं सर। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा दूर दूर पे बनाना तो साफ साफ बनेगा फिगर। सी तक तो पहुंचा दिए थे ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक लाएंगे, रेड कलर का ही ऑब्जेक्ट रखते हैं ना तो अच्छा रहेगा। सी और एफ के बीच में कहीं भी ले लो, ले लिए सर, ठीक है। 2 रेज निकाल लो, अभी लो सर। एक पैरेलल तो सर जी वो फोकस से जाएगा, कोई दिक्कत नो सर। दूसरा फोकस से ले लेते हैं या पोल से, जनरली फोकस से ही लो, ठीक है। पोल से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फोकस से लोगे थोड़ा आसानी से बनेगा, राइट। अब क्या होगा सर, फोकस से जाने पे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत नो दिक्कत। समझ में आई बात? कहां कट किया सर? सर ये क्या यहां पे कट किया है, देखिए ना। अच्छा इमेज को मैं बनाता हूं ग्रीन कलर से, राइट। तो यहां पे कट किया सर, राइट। तो ये थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बन रहा है सर। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो फिर इसके बारे में भी चंद पंक्तियां लिखेंगे। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, कलर चेंज। चलो ऑब्जेक्ट कहां पे है, बोलेंगे बिटवीन C एंड F। कोई प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम होगा इसमें, लॉलीपॉप तो है। इमेज, हाँ सर बियॉन्ड सी, सी के भी बाहर हो गया, यस बियॉन्ड सी या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। चलो और कुछ बात? यस सर इन्वर्टेड। और कोई खास बात जो दिखाई दे रही हो? यस सर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बड़ा हो गया ना सर, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसको सिंगल वर्ड में बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड, GED, दिख रहा है, इनलार्ज्ड, ENLARGED को यहां पर मैं लिख देता हूं, इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड। और कोई बात? यस सर हमेशा की तरह उल्टा बना है, इन्वर्टेड। बस आसान है कि नहीं? एकदम आसान है, प्रैक्टिस करते जाओ, पेपर पेन पे धड़ 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 धड़। ठीक है चलो मूव करते हैं नेक्स्ट रे डायग्राम पे। हम लोगों ने टोटल कितना देख लिया, 4। 5वां देखते। मान लो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, फटाफट करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, नहीं कलर चेंज, कलर चेंज नहीं तो सर पता नहीं चलता है। दिस इज पोल, दूर दूर पे लेना है, फोकस और सेम डिस्टेंस पे
सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदाज से ले लो, नो प्रॉब्लम। अब सी और एफ के बीच में तो रख लिए थे, अभी रख रहे हैं सीधा फोकस पे। चलो इसी कलर से ले लेते हैं, फोकस पे ये रहा ऑब्जेक्ट। टू रेज, one will be parallel to the principal axis, right? So after reflection this will pass through focus, okay, very good। और दूसरा फोकस से तो ले नहीं पाएंगे कि यहां है हेड और यहां है फोकस, तो क्या करेंगे इस केस में, आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, पहले इधर भेजो फिर इधर, या आप पोल से ले लो, इस केस में ये ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ये सर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंड? बोलो ना, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, समझो यार। So after reflection both of these rays will become parallel, understood? तो जब पैरेलल हो गया सर, तो सोचो ये कहीं आगे मिलेगा क्या? नहीं सर, नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बोलेंगे हाँ मिलेगा। ये फर्स्ट केस का समझो उल्टा है, जब इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बना था, है कि नहीं? तो जब फोकस पे रहेगा तो इंफिनिटी पे बनेगा, सिंपल, राइट? अंडरस्टूड? सो हमारा इमेज कहां पे बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। तो इसके बारे में भी चंद पंक्तियां लिखनी पड़ेंगी। सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? बोलेंगे सर एट फोकस, फोकस, फोकस मारते हो, हाँ ओके, फोकस मारती हो, ओके, काहे मारते हो? इधर देखो, सो फोकस पे रखे थे ऑब्जेक्ट को, बना कहां पे इमेज? सर एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। फोकस मारना है तो पढ़ाई में मारिए, है कि नहीं? ओके, और कुछ खास बात? यस सर, यहां भी बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा? देखो हेड से निकलने वाला दोनों रे है ना, जाके मिलेगा तो हेड ही बनेगा ना, नीचे में ऐसे हेड ही बनेगा ना, इधर इधर मिलेगा तो हेड ही बनेगा सर, है कि नहीं? तो यहाँ पे हेड ही बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आ रही बात? गुड। सो इन्वर्टेड, और क्या सर? रियल, क्योंकि मिलेगा। और क्या सर? बहुत बड़ा बनेगा, इसको बोलते हैं हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। क्लियर है सर? या कोई प्रॉब्लम? सर क्या प्रॉब्लम रहेगा, आप तो शानदार पढ़ाते हैं। मेहनत करोगे सब आसान हो जाएगा। सो ऑब्जेक्ट कहां बना, इमेज कहां बना हमारा? और इमेज बन गया हमारा इंफिनिटी पे, करेक्ट है? गुड, आगे बढ़ते हैं सर। हैव यू नोटेड? लेट्स मूव। लास्ट, लास्ट पे आ गए। ओके, फिर से बनाएंगे सर, कॉनकेव मिरर बना दिए, प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, पोल दूर पे, थोड़ा दूर बनाना, क्योंकि ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है ना, तो थोड़ा दूर रखेंगे तो अच्छा साफ साफ बनेगा। फोकस तक तो ले आए, अब क्या करेंगे? फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहीं भी, बीच में सेंटर ही नहीं होता है, कहीं भी आप रख लो, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, फिर वही बात, टू रेज फ्रॉम हेड, one will be parallel to the principal axis,
So after getting reflected from this concave mirror, it will pass through focus. कोई प्रॉब्लम? नो सर। दूसरा, पोल से ले लेंगे सर, पोल से लेंगे, बहुत बढ़िया। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा सर। बहुत अच्छी बात है। गौर से देखो, ये वाला रे सर इधर आ रहा है और ये वाला रे इधर जा रहा है ना, इन दिस डायरेक्शन। सो ये डाइवर्ज हो रहा है, दे आर गेटिंग डाइवर्ज्ड, राइट। सो इधर तो कहीं मिलने से रहा, नहीं मिलेगा, पैरेलल था तब तो इंफिनिटी पे मिल रहा था, लेकिन जब डाइवर्ज हो रहा है तो इंफिनिटी पे तो मिलेगा नहीं। तो क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैं क्या करूं, बोलो। तो सर इसे ना पीछे खींचो आप। अब मिलेगा तो नहीं, लेकिन लगेगा कि मिल रहा है पीछे। दिख रहा है? रेड कलर में ले लेता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। तो इसको जब पीछे विड्रॉ करेंगे तो कहीं पे तो मिलेगा, राइट सर। और ये क्या था हमारा, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस था सर। तो सर जहां पे मिला है कि नहीं, जहां पे मिला ये हेड से निकला था दोनों रेज, तो यहां पे हेड बनेगा सर, और बाकी पूरी बॉडी इस पे बना देंगे हम लोग। क्लियर है? मैंने डॉटेड लाइन में क्यों इसे खींचा, अभी तक तो नहीं खींच रहे थे इमेज को डॉटेड लाइन में, बोलो यहां पे क्यों खींचे, बोलो, कोई जवाब है? अभी जवाब मिलेगा। तो इसके बारे में भी कुछ बातें लिखनी पड़ेगी, है ना। ये क्या है हमारा, दिस इज इमेज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तुम लोग अब एक्सपर्ट हो गया है भाई, तो कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी ना, चलो लिखते हैं। तो सर दो कॉलम फिर से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट और दूसरा किसका, इमेज, राइट सर। ऑब्जेक्ट कहां पे है, बोलेंगे सर बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, सी मत पढ़ जाना, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहां पे है, बोलो, इमेज कहां पे है। देखो पहली बार ये मिरर के सर अंदर बन गया है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ऑब्जेक्ट सामने में रखे अंदर बना है। ओके वेरी गुड, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। एक बच्चा ना मिरर को बोलता था मिरर, मिरर। ओके सो बिहाइंड द मिरर बन गया। दूसरा, और क्या बात है भाई, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सीधा बनाया सर, इरेक्ट, इरेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सर वर्चुअल बनाया, रियल है क्या सर, ये तो एक्चुअली रिफ्लेक्टेड है, तो डाइवर्ज हो रहा है, तो आगे तो कोई मिलेगा नहीं, राइट, तो रियल इमेज बनेगा नहीं, और इसको स्क्रीन पे बना भी नहीं सकते, मिरर के पीछे है, मिरर के अंदर है। सो दिस मस्ट बी वर्चुअल इमेज, सो दिस इज वर्चुअल इमेज। और कोई बात, हाँ सर और बात तो पुरानी बात है, क्या, इनलार्ज है सर, बड़ा बना है, नो प्रॉब्लम, ये तो पहले भी बन चुका है। लेकिन ये फर्स्ट जो 3 पॉइंट है ना आपका, ये एकदम खतरनाक है। पहली बार बिहाइंड द मिरर, पहली बार इरेक्ट, और पहली बार वर्चुअल बना है, अंडरस्टूड और नॉट। तो इसके साथ कनकेव मिरर का सारा रे डायग्राम्स
हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी बचा हुआ है हमारा कन्वेक्स मिरर। चलो उसको खत्म ही कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। वीडियो बड़ा हो तो क्या, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। अब कोई 10 मिनट में कैसे बना सकता है, इतनी सारी चीजों को कैसे समझाया जा सकता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इमेज फॉर्मेशन बाय। अच्छा ये देख लो, एक बार सारा फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक का सारा आपका यहाँ पे खींचा हुआ है। देखो फर्स्ट है इंफिनिटी पे रखा, फोकस पे बना। सेकंड में सी से थोड़ा पहले रखा ऑब्जेक्ट को, तो सी और एफ के बीच में बन गया इमेज। थर्ड में सी पे रखा तो सी पे ही बना। फोर्थ में सी और एफ के बीच रखा ऑब्जेक्ट को तो बियॉन्ड सी बना। फिफ्थ में फोकस पे रखा तो इंफिनिटी पे बना। और लास्ट सिक्स्थ नंबर में जब फोकस और पोल के बीच में रखा तो ये डाइवर्ज हो रहा है, तो फाइनली हमारा कहां पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें सबसे पहले कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना होगा सर, राइट। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ कन्वेक्स मिरर। सो दिस इज आवर कन्वेक्स मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर पोल, this is our focus and this is our center of curvature। ये डिस्टेंस को बराबर बराबर लेना है, अंदाज से आपका फिगर क्रिस्प बनेगा, अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा। अब यहाँ पे क्या करना है सर, ऑब्जेक्ट को जैसे वहां पे भी इंफिनिटी पे लिए थे, यहां भी इंफिनिटी पे लेंगे। तो ये ले लिए इंफिनिटी पे। इंफिनिटी वो पॉइंट है, वो प्लेस है जहां से इससे निकलने वाले रेज पैरेलल आए, बस। ठीक है, हो सकता है कि इस मिरर के लिए 2 मीटर ही इंफिनिटी हो, कॉनकेव मिरर के लिए 2 मीटर ही इंफिनिटी हो जाए। अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि इंफिनिटी लाइट ईयर्स अवे रहेगा। समझ में आ रही बात? गुड। अब क्या करेंगे, यहां से रेज लेंगे, 2 रेज लेते हैं, एक टॉप से और दूसरा बॉटम से। फिर यहां से ऐसा कंटिन्यूअस बना देंगे, इधर भी कंटिन्यूअस बना देंगे। ये दोनों पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसा रिफ्लेक्ट होगा कि मानो कहां से आ रहा है, फोकस से। तो पहले फोकस से जोड़ ही देते हैं इसको, क्या बोलते हो, और उसके बाद इसको आराम से ऐसे बढ़ा देंगे, नो कंफ्यूजन। ये सब ना प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमें बनाना है, ताकि फिगर हमारा बढ़िया बने। अंडरस्टूड? सो ऐसा रिफ्लेक्ट होगा कि लगेगा कि भैया फोकस से ही आ रहा है। तो ये तो इधर तो मिलने से रहा, कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर गेटिंग डाइवर्ज, फैल रहा है ना। तो इसे पीछे खींचने पे यहां पे मिल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सो हमारा इमेज कहां पे बना, फोकस पे बना। डू यू अंडरस्टैंड? तो फिर इसके बारे में भी कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी। सो ऑब्जेक्ट और इमेज, थोड़ा फास्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है सर, बोलेंगे एट इंफिनिटी। ठीक है, इमेज कहां पे है ब्रो, क्या, टेल मी ब्रो। इमेज इज एट फोकस। दूसरी बात, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर है, बिहाइंड द मिरर। तीसरी बात, सर उतना बड़ा ऑब्जेक्ट का इतनी को बना है सर इमेज, सो क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिस्ड, दैट इज पॉइंट साइज्ड, है ना, हाईली डिमिनिस्ड। या क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज्ड,
समझ में आई बात? और कोई बात? और कोई बात? यस 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 यस, रेज एक्चुअली में मिला नहीं है तो दिस विल बी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त मक्खन। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन फिर से हमें रे डायग्राम एक सॉरी क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर एक हमें बनाना पड़ेगा सर। लो बना देते हैं। सो दिस इज द कन्वेक्स मिरर, this is the principal axis, this is pole, focus, center of curvature। ऑब्जेक्ट को अब इंफिनिटी पे नहीं लेंगे, थोड़ा नजदीक ले आएंगे, है ना? ले आए, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही टू पैरेलल रेज, so one will be parallel to the principal axis। सो पैरेलल वाला तो ऐसा रिफ्लेक्ट होगा कि मानो कहां से, फोकस से ही आ रहा हो, अंडरस्टूड। और दूसरा ले लेंगे, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले लो या पोल पे ले लो, ठीक है। तो चलो मैं सेंटर ऑफ किस पे ले लूं, पोल पे ले लेता हूं, पोल वाला आसान रहता है। सो ये हो गया, पोल पे आ गया आपका। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल पे ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये देखो, ये तो डाइवर्जिंग नेचर का है ना सर, ऐसे तो मिलेगा नहीं इधर, तो इसे पीछे हम लोग बढ़ाएंगे। देखो ये यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, हेड से निकला है तो हेड बनेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज आपका यहीं पे बन जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? देखो आप डॉटेड या कंटिन्यूअस लाइन भी पूरा बना सकते हैं, बट ये वर्चुअल इमेज है ना, तो थोड़ा रियल और वर्चुअल को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंक्ट अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी चंद पंक्तियां लिख दो फट से, और कहानी को यहीं पे फिनिश कर देंगे। सो सर जी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सो ऑब्जेक्ट कहां पे है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलेंगे। इन फ्रंट ऑफ द मिरर अदर देन इंफिनिटी। समझ, इंफिनिटी को छोड़ के कहीं भी रख लो, अंडरस्टूड। सो क्या लिखे, एट एनी प्लेस अदर देन इंफिनिटी, ठीक है। एट एनी प्लेस अदर देन इंफिनिटी। तो इमेज कहां पे बनेगा सर, बिटवीन, बोलो बोलो, सोचो, देखो, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है सर। फर्स्ट केस में जब इंफिनिटी पे था तो कहां पे बना था, पोल पे, राइट, ओके। और क्या दिख रहा है सर, वर्चुअल, बहुत बढ़िया। और क्या दिख रहा है सर, सीधा दिख रहा है, यस, इरेक्ट। और क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, अंडरस्टूड और नॉट। अब इसमें तुम लोग बच गए, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं रख सकते हैं, सी और एफ के बीच नहीं रख सकते हैं, एफ और पी के बीच नहीं, एफ पे नहीं रख सकते हैं। समझ में आ रही बात, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सर जी ये मिरर के अंदर है, और अंदर कैसे ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, तोड़ के ले जाएंगे, तो मिरर नहीं रहेगा तो बनेगा क्या यार,
समझे कि नहीं समझे? सो सिर्फ 2 फिगर्स, यहां पे टोटल 2 ही फिगर्स है कन्वेक्स मिरर। अंडरस्टूड? क्लियर है? चलो, तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम हम लोगों ने पूरा देख लिया। देखो उसी को फिर से देख लो। ऑब्जेक्ट हमारा कहां, देखो इन्फिनिटी पे है। देखो ये क्या है, यहां पे ध्यान से देखो, हमने शुरू में क्या लिया था, हमने लिया था कि सर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो इस तरह से लिए थे हम, राइट। एक पैरेलल ऐसे गया था और दूसरा ऐसे गया था, राइट। यहां पे क्या है कि जो रेज है जो आ रहा है वो आपस में पैरेलल है, देखो। तो जब आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो उस केस में आपस में पैरेलल बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उस केस में जो इमेज बनेगा वो पॉइंट साइज का नहीं बनेगा। इस केस में समझ में आ रही बात? वो थोड़ा तो साइज उसका रहेगा, राइट। बनेगा फोकस पर ही, फोकल प्लेन में ही बनेगा, लेकिन पॉइंट साइज का नहीं बनेगा। इस पे हम लोग अगले क्लास पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में इसको अच्छे से समझेंगे। पहले बिच्छू का मंत्र समझ लेते हैं बढ़िया से, ठीक है, उसके बाद सांप के बिल में हाथ डालेंगे। समझ में आई बात? गुड। तो ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस ये वाला है, खत्म। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क है कि आप जितने भी रेज डायग्राम मैंने आपको बताया है, रूल से लेकर के जो भी सब मैंने बतलाया, कनकेव कन्वेक्स, सबको आपको 5 टाइम्स बना लेना है, 5-5 बार बनाना है, ठीक है। कैसे 5-5 बार बनाएंगे? डायग्राम नंबर 1 ऑफ कॉनकेव मिरर, फर्स्ट 1 से लेके 6 तक एक बार, फिर 1 से लेके 6 दो बार, फिर 1 से 6, 1 से 6 ऐसे करके। ये नहीं कि नंबर 1 को ही पहले 5 बार बनाएंगे, नंबर 2 को ही पहले 5 बार बनाएंगे, नहीं, पूरा 1 से लेके 6 तक बनाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना कि आपको, आपका दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ेगा और आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो 5 टाइम्स होमवर्क करेंगे और आप कमेंट करेंगे यस सर मैंने किया, राइट। ठीक है, तो क्लास 10 के बच्चों के लिए तो करना ही करना है। आप क्लास 8 में है तब भी ये कर सकते हैं, थोड़ा पहले से स्मार्ट रहेंगे, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में तो दिया हुआ भी है, और क्लास 7 में आप पढ़ते हैं तब भी कर सकते हैं, 9 में पढ़ रहे हैं तब भी कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो पहले से अपने आप को रेडी रखते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे, टेक केयर।